टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, तो मैं भी ठीक हूँ। तो बस 8 बज गए थे, 8:30 बज गए थे अब। तो आप 8:30 बजे ना नाश्ता बन चुका था, बस साफ़ सफाई भी सब हो चुकी थी। मशीन मैंने लगा दी थी, तो बस कपड़े धुल रहे थे। अब बस मेरी पूजा रह गई है। तो सुबह सुबह इतना होता है कि बिहारी जी को बस इस मंदिर साफ़ करके बिहारी जी को स्नान करा के बस बैठा देती हूँ, आरती लगा देती हूँ। और बस इसके पापा उसके बाद ना फिर यही रहता है, सबसे पहले पूजा कृष्णा की होती है, कृष्णा करते हैं, फिर इनके पापा करते हैं, फिर लास्ट में मेरी पूजा होती है। तो अब सब कृष्णा चले गए स्कूल, इनके पापा भी चले गए हैं। तो बस अब मैं जाऊँगी पूजा करूँगी। अपनी पूजा के बाद अपने कपड़े जो धुल जाते हैं ना उनको धोऊँगी। नाश्ता फिर बाद में रहता है, 9:30 तक नाश्ता वगैरह होगा। तो बस सारा काम निपट चुका है, बस किचन का भी सारा काम हो गया, साफ़ सफाई का सारा काम हो गया है। तो बस कपड़े रह गए हैं, तो कपड़े धुल रहे हैं। तो बस अब मैं पूजा करने जा रही हूँ और पूजा के बाद आप सभी से मिलती हूँ। तो मेरी पूजा हो चुकी थी, तो मैंने आज लाला को यही कपड़े बनाए थे। तो कैसे लगे आपको मेरे लाला? उसके बाद मैं लग गई थी कपड़े धोने, क्योंकि कपड़े जब तक मैं लगा के गई थी ना मशीन, तो कपड़े अच्छे से धुल चुके थे। तो फिर ये रहता है कि सारे कपड़े जब तक धुल जाते हैं और उसके बाद मैं पानी निकाल के बस डॉल लगा देती हूँ। तो देखो कितना हेल्प हो जाती है ना मशीन से भी। तो मशीन में जितनी देर हमारे सारे काम होते हैं उतने में हमारे सारे कपड़े धुल जाते हैं। तो मेरा तो ये रहता है कि मैं लगातार रोज़ ही लगाती हूँ मशीन। एक आध दिन भले से गैप हो जाए, वरना रोज़ ही लगती है। कपड़े काफ़ी हो जाते हैं, कपड़े रोज़ के बच्चों के होते हैं। तो एक दिन में ना 3-3 4-4 जोड़ी कपड़े तो बच्चों के ही हो जाते हैं हमारे यहाँ। तो कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मैं रोज़ ही ज़्यादातर ना मशीन ही लगाती हूँ। कभी कदार होता है कि नहीं लगाऊँ, वरना तो रोज़ ही लगाती हूँ मशीन। तो कपड़े बस धुल चुके थे, अब मैं सफाई निकालूंगी। उसके बाद जो जितने भी थोड़े बहुत ये आंगन रहता है साफ़ करने के लिए, तो आंगन वगैरह सब साफ़ करूँगी। जब तक मम्मी की पूजा हो जाती है, फिर मम्मी और हम दोनों साथ में ही नाश्ता करते हैं। तो फिर दोपहर के खाने की तैयारी जब भी रहती है, जब नाश्ता वगैरह हो जाता है, कृष्णा आ जाते हैं। कृष्णा आते ना 12:30 बजे, 1-1:30 बज जाता है, तभी खाने पीने का रहता है। तो इसलिए अब इतने सुबह सुबह जितनी भागम भाग होती है ना, उतनी अब इतना बहुत ना आराम से रहता है। अब इतनी जल्दी नहीं होती। सुबह ये रहता है कि जल्दी से चले जाएं, टाइम ना देर ना हो जाए, इनको टाइम से निकल जाएं। तो सुबह ज़्यादा जल्दी रहती है, उसके बाद इतनी नहीं रहती है। तो आज दोपहर के खाने में बनाई थी लौकी। तो लौकी ना सिंपल तरीके से बनाई थी, और वो भी कम तेल में, बिना मसाले के, बहुत कम मसाले में बनाई थी। तो लौकी काट ली थी और उसमें एक ही टमाटर कट कर लिया था। आप डालना चाहते हो तो आप आलू भी डाल सकते हो, तो मैंने आलू नहीं डाला था। तो बस एक टमाटर और ये लौकी डाल के जीरा हींग डाला, हल्दी मिर्च पिसी हुई, और बस थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और डाल के बस ये अच्छे से भून लेंगे। और बस बिना पानी के, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना होता है। तो लौकी खुद पानी छोड़ती है ना, तो बस लौकी मैंने छोंक दी थी। उसके बाद मैं रोटियां सेकने लग गई थी। तो बस रोटियां वगैरह सेक के थोड़े चावल बनाऊंगी, क्योंकि बिहारी जी का दोपहर का भोग की। तो आज 5वां दिन है हमारे बिहारी जी का। तो मंदिर में भी ना आज ही रौनक है। अच्छा, जब मंदिर में, हमारे मंदिर पास में है घर के, तो रौनक काफ़ी रहती है ना। तो चहल पहल रात भर रहती है, रात 11 बजे तक। तो चहल पहल काफ़ी रहती है, तो अच्छा लगता है। तो इन दिनों में ना 4-5 दिन ना बहुत अच्छा रहता है, माहौल बहुत अच्छा रहता है। बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि मेला लगा हुआ होता है, झूले वगैरह जो होते हैं। तो इस टाइम ना कृष्णा को ये रहता है कि स्कूल से आके बस थोड़ी बहुत देर आराम करके एक राउंड मंदिर में ज़रूर जाएगा देखने बिहारी जी को, क्योंकि उस टाइम झूला जो होता है ना उसको बहुत अच्छा लगता है। तो झूला झुलाने जाता है, तो एक आध राउंड मार के फिर जाएगा। शाम को तो यही रहता है कि दिन छिप जाता है, तो उस टाइम ना मौसम भी सही हो जाता है। तो उस टाइम तो वो जाता ही जाता है, डेली का नियम है कि परी और कृष्णा दोनों आधा 1 घंटा मंदिर में रोज़ जाते ही जाते हैं। तो आज ही आज का है, तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मन लग रहा था। फिर कल के बाद तो इतना नहीं रहता, मगर हाँ कहते हैं ना,
तो बस मैंने ना जब तक ना रोटियाँ वगैरह सब सेक के रख देती, फिर मैंने लगा दी मेहंदी घोल के रख देती। तो ये 10 रुपीज़ के 2 पैकेट आते हैं। तो ये हीना कलर करते हैं, तो हर दुकान पे मिल ही जाता है। तो ये ना नेचुरल होती है। तो जैसे कि चाय पत्ती के पानी में भी आप घोल सकते हैं, तो उससे ना आपके बाल ना ब्लैक रहते हैं, उसका कलर भी अच्छा आता है। तो मम्मी को नॉर्मली लगानी होती है, तो मम्मी को बस नॉर्मल पानी से मैंने इस तरह से चम्मच से घोल के रख दी थी। अब इसको मैं 15-20 मिनट के लिए छोड़ दूँ रेस्ट पे। तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाती है। उसके बाद मैंने मेहंदी वगैरह मम्मी के लगा दी थी। उसके बाद कृष्णा आ गए थे। कृष्णा अपना दोपहर में खाना पीना खा के अपना ये दोपहर में थोड़ी बहुत पढ़ाई करते हैं, अपने ट्यूशन का होमवर्क वगैरह करते हैं। तो ये अपना होमवर्क कर रहे थे, फिर शाम के खाने की तैयारी हो गई थी। तो मैंने आज बनाई थी चने उड़द की दाल। तो चने उड़द की दाल ना सिंपल तरीके से ही छौंकते हैं, जैसे कि जीरा हींग मिर्चा, और उसमें डाल दी थी मैंने 1 केरी। तो ना दाल का टेस्ट अच्छा हो जाता है। उसके बाद मेरा भोग तैयार हो गया था, ठंडा हो गया था। तो चावल और दाल रोटी का मैं बस बिहारी जी को भोग लगाऊंगी। तो वो दाल मेरे खा चुके थे। उसके बाद मैं अपने लग गई थी थोड़ी बहुत काम में, क्योंकि जब टाइम से मैं भोग लगा देती हूँ 7 साढ़े 7 तक मैं आजकल ना भोग लगा देती हूँ। उसके पापा तो वैसे भी देखो ठंडा ही खाते हैं, जब आते हैं तो खाना फिर से गर्म कर लेती हूँ मैं। तो इस वजह से खाना पहले मैं बना के रेडी कर देती हूँ, और फिर जब बात की जो काम होते हैं, क्योंकि परी ना इस तरह बैठक में जब आती ना तो सारे कपड़े उपड़े इधर उधर हो जाते हैं। तो सुबह के लिए थोड़ी हेल्प हो जाती है कि हम ये थोड़े बहुत जो काम होते हैं हमारे छोटे मोटे, अगर ये हम रात में करके सोते हैं ना, तो सुबह हमारी इतनी हेल्प हो जाती है कि हमें बस सिर्फ अपनी झाड़ू लगानी होती है, क्योंकि डस्टिंग वगैरह तो हम लोग बाद में ही करते हैं। तो ये सारे से कपड़े जब सेट होते हैं ना सोफे पे के, तो ये हमारे 10-15 मिनट सुबह के बच जाते हैं। तो इस सुबह 10-15 मिनट भी बच जाते हैं ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी होती है हमें। तो यही रहता है कि फटाफट बस झाड़ू लगाओ और जल्दी से पोछा वगैरह लगा के फिर अपनी पूजा की तैयारी, नाश्ता वगैरह की सब तैयारी रहती है। तो ये जितने भी काम रात के जो छोटे मोटे होते हैं मैं ये कर लेती हूँ। तो इससे तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है हमारी। तो इसमें 10-15 मिनट बेकार नहीं होते हमारे। तो ये अच्छा परी का ये रहता है कि जब परी होती है ना, तो कपड़े कुछ ना कुछ उसको शैतानी रहती है। जितनी देर वो सोती है तो उसको आराम रहता है, और वरना जगने के बाद वो एक सी चलती रहती है, कुछ ना कुछ उसको करने के लिए चाहिए। तो वो खुरापाती बहुत ज़्यादा होती जा रही है इस टाइम। तो बस शैतानी है तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है उसकी। और पता है आजकल तो मंदिर में रहता है उसका, कि मंदिर में उठने के बाद से मंदिर जाना होता है उसको, क्योंकि मंदिर में जितनी भी रौनक देखती है ना, रौनक देख देख के बड़ी खुश रहती है। तो वहाँ पे बैलून वगैरह उसको मिलते रहते हैं। तो बस बैलून से बिल्कुल नहीं डरती है। अच्छा दिन भर में 2-3 बैलून उसको फोड़ना ही फोड़ना होता है, और लेके फट फोड़ देती है, बिल्कुल भी डरती वो बैलून से। तो ये सारे काम ना मैं रात में अपने निपटा लेती हूँ। जैसे बिल्कुल जो हमारा सामान बिल्कुल सही से सेट हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ना, मन को बड़ा सुकून मिलता है। तो बस साफ सफाई हो गई थी। उसके बाद चले गए थे इसके पापा कृष्ण लीला देखने। तो खाना पीना हो चुका था, और आज लास्ट दिन था, तो आज ना भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो आप देख ही रहे होगे कितनी सारी भीड़ है, कितने सारे जेंट्स वगैरह लेडीज सभी लोग थे। तो ये पूरा मंदिर आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि लास्ट है। फिर कल छठी के बाद तो ये रहता है कि बस छठी को भोग लग के फिर इतनी रौनक नहीं रहेगी मंदिर में, क्योंकि अभी तो चहल पहल बहुत ज़्यादा रहती है। तो और कृष्णा देखो हमारे कहाँ घूम रहे हैं, आपको दिख ही रहा होगा कहाँ घूम के बैठे हैं जाके। तो ये बिल्कुल आगे जाके कृष्ण लीला देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी आज गर्मी भी कुछ ज़्यादा थी, और लाइट पता बहुत ज़्यादा परेशान भी कर रही थी, आ जा रही थी। तो ये कृष्णा बैठ गए हैं पापा के पास। तो कृष्णा और उसके पापा दोनों गए थे कृष्ण लीला देखने। उस टाइम परी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी कि परी को भी जाना था, मगर भीड़ थी, गर्मी थी, इस वजह से इसके पापा नहीं लेके गए थे, केवल कृष्णा को लेके चले गए थे। तो भीड़ तो आप देख ही रहे हो कितनी भीड़ हो रही है ना मंदिर में, और मंदिर में इस टाइम रौनक बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है। तो ये आज की रौनक है हमारे। घर के सारे काम हो गए थे, खाना हो गया था, बिहारी जी का भोग लगा दिया था। तो आज ना लास्ट दिन है, तो आज ना 5वां दिन है। तो मेले का आज मेला भी आज ही है, लास्ट समाप्ति हो जाएगा कल, क्योंकि कल है बिहारी जी की छठी। तो छठी के दिन ना बिहारी जी को कड़ी चावल का भोग लगता है। उसके बाद फिर मेला समाप्त हो जाता है। तो मेला तो बस आज लास्ट ही है, कल मेला नहीं लगेगा। तो बच्चों को 5 दिन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एंजॉयमेंट हुआ सबका। और पता मोहल्ले में बहुत ज़्यादा रौनक सी लगी थी, बहुत सुंदर लग रहा था। 5 दिन मेला बहुत जब होती है रौनक, तो इस तरह से सब लोग को आना जाना लगा रहता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है।
तो बस मैं आज का ब्लॉग पे अपना यही एंड करती हूँ। आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आप हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर कर लेना। मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री राधे।